प्लीज प्लीज मैं अगेन कहूंगी कि अपने बच्चे को अबेंडन मत करिए। ट्रांसजेंडर लोगों में से कुछ लोग मुझे ही बहुत गाली, पहली बार वहाँ पे किन्नरों की झांकी निकाली। प्रणाम, मेरा नाम श्रद्धा जोशी है। मिशन विश्व ममत्व फाउंडेशन की मैं डायरेक्टर हूँ नागपुर में। मिशन विश्व ममत्व फाउंडेशन दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रही है। हमारा ये काम शुरू हुआ था पैंडेमिक से, जहाँ पे हमने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को ग्रोसरी किट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उनके लिए वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, इन सब चीज़ों से काम शुरू हुआ। इवेंचुअली हम ज़्यादा ट्रांसजेंडर लोगों के कांटेक्ट में आए और हमें उनके वी गॉट टू नो अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन देयर डे टू डे लाइफ। उसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के प्रॉब्लम्स थे, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे अब तक। तो हमने एक एक प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमने ये देखा कि ये लोग जब बधाई मांगने के लिए जाते हैं तो ये वहाँ पे डांस करते हैं। तो हमने सोचा कि इनका ये जो डांसिंग टैलेंट है इसी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज क्यों ना किया जाए। हमने इनका एक ट्रांसजेंडर का ग्रुप फॉर्म किया। उसका उनको पहला चांस मिला SCZCC में, जब ये सिर्फ 7 लोग थे। और आज की डेट में शिव मुद्रा ग्रुप, जो इनके डांस ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप में 25 ट्रांसजेंडर डांसर्स है और दे ऑल आर एक्सीलेंट डांसर्स। और उन्होंने दे हैव given their performances in various government platforms like SCZCC, International Geeta Mahotsav, Pula Deshpande Academy मुंबई, CCRT दिल्ली, खासदार महोत्सव में 2 साल इन्होंने परफॉर्म किया है। और रिसेंटली जो नागपुर में बुक फेस्टिवल हुआ NBT की तरफ से, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी। तो अभी ये ग्रुप बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऑफ कोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमने उनके लिए एक फूड कार्ट शुरू किया था, जहाँ पे ये लोग आके अपने फूड आइटम्स वहाँ पे कुक करके दे कैन सेल दैट। ये एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है नागपुर में। हम लोग जब ये प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए सोच रहे थे तब वी फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स। जितना लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे थे या फिर हमें सपोर्ट कर रहे थे, उतना ही लोग हमारे अगेंस्ट भी जा रहे थे। जब ये ट्रांसजेंडर लोग कहीं पे भी किसी के भी घर पे बधाई मांगने जाते थे और अगर वो लोग मुझे पहचानते हैं तो मुझे फोन आ जाता था कि देखिए ये लोग यहाँ पे ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। अब ऐसा है कि हमें भी सिर्फ 5 ही साल हुए हैं और हम भी धीरे धीरे इनके साथ अपना रैपो डेवलप कर रहे हैं। तो एकदम से उनका जो एग्जिस्टिंग, जो सालों साल से जो चलते आ रहा है उनका प्रोफेशन, उस पे एकदम से उसको बंद करना, वी डिडंट थिंक इट वाज अ गुड चॉइस। इन दैट केस हम ट्राई करते थे कि उन ट्रांसजेंडर लोगों को समझाएं, थोड़ा सा उनको काम करें। कुछ केसेस में वो वर्कआउट होता था, कुछ में नहीं होता था। कुछ लोग, हम ट्रांसजेंडर लोगों में से कुछ लोग मुझे ही बहुत गालियाँ देके चुप कर देते थे। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने रन किए। उसमें से एक है ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो एम्स में चल रहा है, एज फार एज देयर हेल्थ इश्यूज आर कंसर्न। इस कम्युनिटी में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। हमने उन लोगों को संडे टू संडे लिपन आर्ट का ट्रेनिंग दिया अपने सेंटर में, जो गांधीनगर में अपना ऑफिस है। वहीं पे हम अलग अलग एक्टिविटीज रन करते हैं। वहाँ पे संडे टू संडे हम लिपन आर्ट का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे। ऐसे हमने 1.5-2 महीने उनको ट्रेनिंग दिया और अभी 5 लोगों की टीम है जो लिपन आर्ट में अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। और हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं कॉर्पोरेट के गिफ्टिंग ऑर्डर्स। इस साल दिवाली में उन्होंने अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट किया, दैट वाज फ्रॉम अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रिसेंटली हमने उनके प्रोडक्ट्स स्वीडन में भी भेजे हैं। वो एक प्रोजेक्ट अच्छे से रन हो रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा अचीवमेंट था वो है हमारी PRO है, शी इज ऑल्सो अ ट्रांस वुमन। सेतु सुविधा केंद्र के जैसा ही CSC सेंटर जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो खोल दिया जाए सो दैट वो और ट्रांसजेंडर लोगों को भी वहाँ पे डिप्लॉय कर सके, सो दैट बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो जब वो फॉर्म फिलअप कर रही थी, दैट टाइम ट्रांसजेंडर का कॉलम ही उसमें नहीं था, उस पोर्टल में।
तो शी इज द फर्स्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ हर ट्रांसजेंडर का कॉलम उन्हें उस पोर्टल में खोलना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा, एंड शी क्वालिफाइड दैट एग्जाम और शी बिकम्स द फर्स्ट ट्रांस वुमन इन महाराष्ट्र स्टेट टू क्वालिफाई दिस CSE एग्जाम, और इंडिया में वो सेकेंड ट्रांस वुमन है जिसके लिए वो पोर्टल पे ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ा। 2024 में हमें संत ईश्वर सेवा सम्मान से नवाजा गया। देश भर में से सिर्फ 17 NGOs को वो लोग चुनते हैं, तो 2024 में वी वर वन ऑफ देम। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम रन कर रहे हैं। अचीवमेंट इससे भी बड़ा हमारा ये है कि अभी रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकली, उसमें उस शोभा यात्रा को इस साल 55th साल था, और इतने सालों में पहली बार वहां पे किन्नरों की झांकी निकाली गई। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट कि जब वो झांकी जा रही थी तब लोगों ने, ऐसा किसी ने भी उनको छेड़ा है या कुछ गलत कमेंट्स पास किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट लोगों ने तो वहाँ पे बहुत लोग जमा हुए थे जस्ट टू सी कि ट्रांसजेंडर लोगों की झांकी कैसे रहती है, और वो बहुत सुंदर तरीके से झांकी निकली। इन लोगों का स्टैमिना, जो हमें पता है पोद्दारेश्वर राम मंदिर से 3:30-4 बजे झांकी निकलती है और वो वापस आती है करीब 12:30-1 बजे, तब तक ये लोग उस पे थे। उन्होंने, और इन लोगों का भी जेस्चर बहुत अच्छा था। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ सोसाइटी में जो अब तक हुआ ही नहीं था। इतने साल हो गए, ना किसी संस्था ने ये किया था, तो इसलिए ये हमारा बिगेस्ट अचीवमेंट है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो एक हुआ, और दूसरा ये कि हम सोसाइटी में एक थोड़ा सा 5% तक तो हम चेंज ला चुके हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो इनका बधाई सिस्टम या ये ट्रांसजेंडर किन्नर कम्युनिटी, ये सब चीज़ें ये बहुत सालों से चलती आ रही है। दिस थिंग इज डीप रूटेड इन द सोसाइटी। उसको दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन ओवरनाइट, तो ग्रेजुअली ही चेंज होने वाला है। हमें इस बात का गर्व है कि 1% तो चेंज हम लोग ला पाए सोसाइटी में। सो ये एक चीज़ है। एक और जो ट्रांस वुमेन थी, रिसेंटली शी मेट विद एन एक्सीडेंट, रेलवे में वो गिर गई और उसका पैर काटना पड़ा, तो हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, और जब तक आगे मीन्स 1 साल बाद उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग करने वाले हैं। और अभी वो तो वापस वहाँ पे मांगने नहीं जाएगी, और जाना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ट्रेन में किन्नरों ने मांगने के लिए, बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अभी वो क्या करेगी, मतलब घर पे भी बहुत वो, दैट शी कम्स फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, तो हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ही उसको राशन की दुकान वो निकाल के देने वाले हैं, सो दैट शी कैन लिव हर रिमेनिंग लाइफ विद डिग्निटी। ऐसी सब चीजें हैं। एक लास्ट मैं एक मैसेज जो देना चाहूंगी वो ये है, मैं सभी को ये बात बताना चाहूंगी कि ये लोग जो हमें दिखते हैं ऐसे रास्ते पे, ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनको फैमिली से निकाला जाता है। अगर फैमिली इनके साथ स्ट्रांगली खड़ी रहे तो शायद ये अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे, शायद ये लोग भी कहीं अच्छी जगह हमें जॉब करते दिखाई देंगे। इसलिए पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि अगर आपका बच्चा आप अगर ऐसी कुछ चीज़ें अपने बच्चे में नोटिस करते हैं तो प्लीज़ उसको अबेंडन मत कीजिए, उसको इनफैक्ट अपने साथ रखिए। और एक जो चीज़ आती है, मुझे पता है पेरेंट्स को भी ये एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दिमाग में ये बात आती है कि सोसाइटी क्या कहेगी या बाकी आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे, लेकिन सोसाइटी तो हम ही से बनती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा आपके पास रहे, वो किसी भी गलत संगत में ना जाए, वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, वो आगे जाके अपना लाइफ विद डिग्निटी जी पाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऑटिस्टिक अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी केयर पेरेंट्स
लास्ट तक करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। लोग तो अपने कुत्ते की भी केयर बहुत अच्छे से करते हैं। तो इन ये क्या है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, ट्रांसजेंडर पर्सन्स, और उनमें ऐसे तो कुछ भी कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे लाइक टू क्रॉस ड्रेस, या अगर लड़का है तो उसको लड़कियों के जैसे रहना पसंद होता है, एंड वाइस वर्सा। तो बाकी तो कुछ भी इनमें कमी नहीं है। इनफैक्ट दे आर वेरी टैलेंटेड, और उनके पास स्टैमिना बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए पेरेंट्स ये बात समझिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है, ऐसा मतलब अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर काउंसलिंग करवाए, और अगर नहीं तो हमारे पास आए बच्चे को लेके, हम आपको अच्छे से समझा के देंगे। बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ कंप्लीट मेडिकल टीम, जिसमें पीडियाट्रिक सर्जन्स भी है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी है, और काउंसलर्स भी है, जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। सो प्लीज़ मैं अगेन कहूँगी कि अपने बच्चे को अबेंडन मत करिए। इनफैक्ट उसके पीछे बहुत स्ट्रांगली आप खड़े रहिए। बस, थैंक यू सो मच।